नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी हमें सच्ची उदारता और विनम्रता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जी बिल्कुल। और ये कहानी महाभारत से है। इसमें भगवान कृष्ण हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं। हाँ, युधिष्ठिर जो अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे। जी बहुत ज्यादा। वो रोजाना 500 लोगों को भोजन कराते थे। लेकिन धीरे धीरे शायद उन्हें इस बात का थोड़ा अभिमान सा होने लगा था। अच्छा, गर्व अपनी दानवीरता पर। हाँ, कुछ ऐसा ही। और भगवान कृष्ण ने ये बात वो भांप गए। तो उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर को सच्ची विनम्रता का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया? सुना है वो युधिष्ठिर को कहीं ले गए थे। जी, वो उन्हें राजा महाबली के राज्य ले गए, पाताल लोक में। महाबली भी अपनी उदारता के लिए बहुत विख्यात थे और उनका राज्य बहुत समृद्ध था। महाबली का राज्य? वहां की क्या खास बात थी? सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वहां कोई गरीब था ही नहीं, कोई जरूरतमंद नहीं था। अरे, कोई गरीब ही नहीं? ये कैसे संभव है? यही तो युधिष्ठिर ये देखकर हैरान रह गए। राज्य बहुत सुंदर था, व्यवस्थित था, लोग खुशहाल और आत्मनिर्भर थे। तो युधिष्ठिर का अनुभव कैसा रहा वहां? तो हुआ ये कि चलते चलते युधिष्ठिर को प्यास लगी। उन्होंने पास के एक घर से पानी मांगा। अच्छा। एक वृद्ध महिला बाहर आई और उन्होंने सोने के बर्तन में पानी दिया। सोने के बर्तन में पानी? जी हाँ। युधिष्ठिर ने पानी पिया, धन्यवाद दिया और फिर वो सोने का बर्तन लौटाने लगे। सोचा भाई कीमती चीज है। हाँ, स्वाभाविक है, कोई भी वापस कर देगा। पर उस महिला ने जो कहा उससे युधिष्ठिर चौंक गए। उन्होंने कहा, महाशय, हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते, चाहे वो सोने की ही क्यों ना हो। क्या कहा? दी हुई चीज वापस नहीं लेते? हाँ, और ये भी कहा कि उपयोग की हुई वस्तु हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं करते। अरे बाप रे, मतलब वो सोने का बर्तन भी उनके लिए ऐसा ही था जैसे कोई मामूली चीज हो। बिल्कुल, उनके लिए वो बस एक इस्तेमाल किया हुआ पात्र था। इस बात ने युधिष्ठिर को एकदम स्तब्ध कर दिया। उन्हें समझ आया कि इस राज्य की समृद्धि का स्तर क्या है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, शायद मन की संपन्नता भी थी। सही कहा। तो इस अनुभव के बाद वो राजा महाबली से मिले होंगे। जी। कृष्ण उन्हें महाबली के पास ले गए और परिचय कराया। कहा, राजन, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते हैं, रोज 500 लोगों को भोजन कराते हैं। और महाबली ने क्या कहा? सुना है उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। बहुत अलग, एकदम अप्रत्याशित। महाबली ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने फौरन अपने कानों पर हाथ रख लिए। कानों पर हाथ? क्यों? और बोले, नहीं नहीं, मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना ही नहीं है जिसके राज्य में 500 लोग इतने गरीब हों कि उन्हें दान के सहारे जीना पड़े। क्या? ये तो युधिष्ठिर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दान देना तो पुण्य का काम माना जाता है। हाँ, पर महाबली का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उन्होंने समझाया, कहा, मेरे राज्य में दान की जरूरत ही नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, कोई दान लेने वाला मिला ही नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा, असली राजा तो वो है जो ऐसी व्यवस्था बनाए कि गरीबी पनपे ही नहीं। जिसके राज्य में दान लेने वाले हों, वो राजा प्रशंसा के लायक कैसे हो सकता है? ये तो पूरी सोच ही बदल देने वाली बात है। मतलब दान देना असल में समस्या का हल नहीं, बल्कि समस्या के बने रहने का सबूत है, महाबली के अनुसार। जी, महाबली का तो यही मानना था। उनकी नजर में युधिष्ठिर का 500 लोगों को खिलाना उनकी महानता नहीं, बल्कि एक तरह से उनकी विफलता थी कि वो उन 500 परिवारों को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना पाए। ये तो बहुत कठोर सत्य था। युधिष्ठिर पर क्या बीती होगी? युधिष्ठिर का सर शर्म से झुक गया। उनका सारा अभिमान वो टूट गया। उन्हें समझ आया कि वो जिसे अपनी महानता समझ रहे थे, वो असल में उनके राज्य की कमी का प्रतीक था। तो उन्हें असली उदारता का मतलब समझ आया। बिल्कुल। उन्हें बोध हुआ कि सच्ची महानता, सच्ची उदारता गरीबों को रोज खिलाने में नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने में है जहां कोई गरीब, कोई जरूरतमंद रहे ही नहीं। अभाव को ही खत्म कर देना। और कृष्ण का उद्देश्य भी पूरा हो गया। युधिष्ठिर के मन से अभिमान चला गया। हाँ, विनम्रता आई और एक गहरा ज्ञान मिला। कहानी का सार यही है कि सच्ची उदारता का पैमाना ये नहीं कि आप कितना देते हैं, बल्कि ये है कि क्या आपके समाज में किसी को कुछ लेने की जरूरत है। नेतृत्व का असली कर्तव्य भी यही है शायद। सिर्फ राहत देना नहीं, बल्कि समस्या को जड़ से मिटाना। सही कहा। सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि मूल कारण को खत्म करना, ताकि समाज खुद ही समर्थ बने। ये कहानी हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच्ची करुणा सिर्फ मदद करने तक सीमित है,
या फिर एक ऐसा माहौल बनाने में है जहां मदद की जरूरत ही कम से कम हो? और विनम्रता, शायद वो इसी समझ में है कि हम कितना भी कर लें, असली लक्ष्य तो जरूरत को ही मिटाना होना चाहिए, सिर्फ उसे पूरा करना नहीं। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, ये प्राचीन दृष्टिकोण कि दान की जरूरत का न होना ही असली समृद्धि है, आज के समय में कितना प्रासंगिक लगता है। हम व्यक्ति के तौर पे या समाज के तौर पे क्या सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं या उस मूल वजह को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ये जरूरतें पैदा होती हैं? सोचने वाली बात है।